हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग इस बात के लिए है कि अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश। बेसिकली ये कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना सिखाता है, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको वार्निंग मैसेजेस की तरह दिखाता है ये रीडिंग्स। काफ़ी हद तक कुछ लोगों के बहुत अच्छे से कमेंट आए थे कि अचानक ट्रैवलिंग करनी पड़ी, कुछ ऐसा हुआ कि अनएक्सपेक्टेड था, और जस्ट बिकॉज वार्निंग मैसेज लिया था तो बहुत सेफली हैंडल कर पाए सिचुएशन को। इसलिए बहुत कभी कभी इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये जानना ज़रूरी है कि गाइडेंस क्या आ रहा है। गाइडेंस इसे मतलब ऐसा नहीं लेना है कि भाई नेगेटिव में होना है, नेगेटिव नहीं, कुछ चीज़ें होने के लिए हुई है लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना ना पड़े, शायद इसीलिए ये रीडिंग्स आपके सामने आई है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Two of Pentacles, Six of Pentacles, Queen of Swords, the Hierophant, Ace of Wands, the Hermit, the Tower, the Empress, काफ़ी मेजर अरकाना कार्ड निकला है। द मून, क्या बात है, इतने मेजर अरकाना कार्ड्स। एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। एक्सपेक्टेड जो कार्ड है वो काफ़ी लेट आया। एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो बॉटम में देखें नाइन ऑफ सोर्ड्स, कुछ हद तक गुड, कुछ हद तक बैड, ये न्यूज़ आपको मिल सकती है। बेसिकली मैं शुरुआत करना चाहूँ अच्छी न्यूज़ से कि एक तो आपके कुछ जगह पे जो प्रमोशन रिलेटेड कुछ चीज़ें, शादी के रिलेटेड चीज़ें जो अटकी हुई है वो सॉल्व होने की कोशिश है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप एक्सपेक्टेड है तो वो चीज़ें कंप्लीट हो सकती है, कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। सेकेंडली आपके प्रॉपर्टी के चांसेस बढ़ रहे हैं कि शिफ्ट, प्रॉपर्टी कुछ लेना या फिर कहीं शिफ्ट होना अच्छी जगह पे, वो पॉसिबिलिटीज़ है। कहीं से कुछ जो मुझे समाव फील हो रहा है ना कि कुछ अटका पैसा आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं कुछ जगह से। कुछ लोगों के केसेस में आ रहे हैं, कुछ लोगों के केसेस में एक नया ब्रेक थ्रू हो सकता है अपने बिजनेस या जॉब सिचुएशन में, जहाँ पे आपको जो आपका ड्रीम जॉब है वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। ये चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जो आपने प्रोजेक्ट अगर सबमिट किया था, बिजनेस प्रपोजल सबमिट किया था और काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, तो वो चांसेस है कि आपको नई शुरुआत एक मिल जाए। खास करके ड्रीम जॉब में चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। प्रमोशंस जो रुके हुए हैं, अप्रेजल्स अच्छे होने के चांसेस है। मैरिज रिलेटेड कमिटमेंट कुछ लोगों के केसेस में आ सकती है। कुछ लोगों के प्रोसेस में मुझे दिख रहा है कि तबीयत खराब होने के चांसेस है कि आप नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी की वजह से एक अजीब सा डिप्रेशन फील हो रहा है कि आपके लाइफ में अचानक से कुछ नेगेटिव हो रहा है। आप आइसोलेशन में जाओगे, आप अपने अंदर ही बहुत कुछ चीज़ फील करोगे कि कुछ चीज़ें जैसे कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे ना अभी अजीब से इमोशनल अंदर के डर या कोई अपनी ही चीज़ के लिए ना खुद को ही कोसने की जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद गायब हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हो। कुछ लोग हीलिंग प्रोसेस से जुड़ सकते हैं कि मेडिटेशंस या फिर चक्रा हीलिंग, ये प्रोसेस में, या रेकी हीलिंग, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं।
जहाँ पे ना उनकी हीलिंग प्रोसेस हो। उनको पता है कि मेरी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, या समहाउ रीडिंग्स के थ्रू उनको पता है कि हीलिंग प्रोसेस होती है, तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि उनको पता है कि मेरी हेल्थ बिगड़ सकती है, मैं कहीं तो इमोशनली ब्रेकडाउन होने की कोशिश है या हो सकता है, तो इसलिए अपने आप को मजबूत करके हीलिंग प्रोसेस से जुड़ जाएंगे। वरना अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ऐसा होगा कि ऐसा ट्रिगर होगा आपके लाइफ में या कुछ इस सिचुएशन में जहाँ पे किसी बैड न्यूज़ की वजह से आपकी तबीयत अचानक से ख़राब हो सकती है, लिटरली बीमारी फील हो रही है। कुछ लोगों के केसेस में जहाँ पे मैरिज या रीयूनियन हुए हैं, उनके भी सेपरेशन के चांसेस है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि द हर्मिट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स आए हैं। आपके ऊपर है ना लिटरली इमोशनली हैवी अटैक होने के चांसेस हैं, हैवी अटैक इमोशनली। आपको ऐसा लगेगा कि आपसे ही चीज़ें छुपाई जा रही है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके अंदर ही अंदर डर सब बैठे जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे साथ ही गलत हो रहा है। ये सब चीज़ें ना बार बार आपके जहन में आके आप लाइक ना निगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप 2 सिचुएशन में जगल करते दिख रहे हैं, स्पेशली काइंड ऑफ बिजनेस प्रपोजल या फिर जॉब सिचुएशन। 2 ऑफर अचानक से आपके सामने ऐसे आ जाएंगे ना कि जिसमें चूज़ करना आपके लिए मुश्किल हो जाए, इतने वो ऑफर सॉलिड हो सकते हैं। आपको अचानक किसी गाइडेंस के थ्रू ऐसा लगेगा कि आपको कोई दान धर्म करना चाहिए, जिसकी वजह से आप कुछ प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल सकते हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल सकते हैं लिटरली। कुछ केसेस में ऐसा है ना कि आपकी एनर्जी ऐसा है ना कि आप बहुत गुस्से में आकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, गुस्से में आकर। मुझे बहुत ज़्यादा डर क्या है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है एंड द मून आया है, तो मुझे समहाउ एक फीलिंग है ना कि आप कुछ ऐसा डिसीजन गुस्से में आकर या इमोशनली बहकर ऐसा गुस्से में आकर डिसीजन लेंगे ना कि इमोशनली एकदम आपका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, बस हो गया वाली एनर्जी में आप जाएंगे। और जिसने आपने बहुत कुछ करके रखा था, जैसे कि कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट तक पहुंचने वाली थी, और उसकी वजह से जैसे कि अपने गुस्से में आने की वजह से वो चीज़ें अचानक से बिखर जाएगी, ये मुझे समहाउ फील हो रहा है, डर लग रहा है। आपके लिए जो भी चीज़ें नहीं बनी थी, स्पेशली नहीं बनी थी, सिचुएशंस हो, कार्मिक सिचुएशंस हो या कार्मिक रिलेशंस हो, कुछ भी चीज़ें रिलेशन मतलब सब सिर्फ आपकी लव लाइफ नहीं होती, जो भी आपके दोस्त है, कोई भी है चीज़ जो आपके लिए नहीं बने, कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपके सामने कुछ धोखा सामने आ सकता है, या कुछ ऐसा चीज़ होगा ना कि आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें या फिर ये जॉब है या बिजनेस है या कुछ भी चीज़ मेरे लिए नहीं बना है, या वो आप नहीं छोड़ना चाहते थे, आप जिस खींचे चले जा रहे थे, लेकिन अभी वो चीज़ें ना अपने आप ही ख़त्म होगी। आपको दुख होगा, आप परेशान होंगे, लेकिन यकीन मानिए कि जो हो रहा है ना वो आपकी ही बेहतरी के लिए हो रहा है। आप बहुत सेल्फ कंटेम्पलेशन मोड मतलब खुद के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगेंगे कि क्या चल रहा है। जैसे अपनी जर्नी को जानने की कोशिश में लग जाएंगे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और कहाँ जाना है। आपकी ना बेसिकली जितने भी नेगेटिव सिचुएशन होने के बावजूद भी या होने की वजह से आपकी ना एक सोच बदलने वाली है। आपको पता चलने वाला है कि आपको करना क्या है। इस जो टावर सिचुएशन से आप अगर गुजर पाए, उसका एक्चुअली जब उस टावर सिचुएशन की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे या फिर उसको समझेंगे कि ये क्यों हुआ था,
उसके बाद एक्चुअली ना बहुत सारा चीज़ आपके आंखों के सामने खुलने वाली है। जैसे कि गो विदिन की एनर्जी में की वजह से क्या है ना कि आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पे क्या करना था, किस इंसान से किस तरह से डील करना था, किस वक्त आपको किस बात करनी चाहिए थी, या फिर किस वक्त पर आपने गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आपने चिढ़ना नहीं था। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी सी कड़वी बात लेकिन एक बहुत बड़ा चीज़ को मतलब जन्म दे सकती है कि भाई कितना बड़ा झगड़ा हो सकता है। ये बहुत फील होगा, लेकिन बहुत चीज़ें ना आप सीख जाएंगे कि आपको कहाँ पे क्या बात करनी है। इस बात की समझ बहुत आ जाएगी कि आपको, या फिर आपने ऐसा कभी पहले किया था, इस बात का अभी आपको उस चीज़ का ना बहुत बड़ा एहसास होगा, और इस बार आप वो होते होते रुक जाएंगे। और फाइनली जो अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है ना, वो आ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा है कि वो कुछ गलती करेंगे तो कुछ लोगों ने पहले गलती की है ना, उसकी सीख की वजह से ये जो हर्मिट मोड है ना, आपको समझाएगा कि उसी मोमेंट पे लेके जाएगा कि जहाँ पे आपने गलती की थी, उस गलती को दोहराने की एक एनर्जी नहीं फील हो रही है मुझे अभी। टीचिंग, मैरिज, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, कुछ सिचुएशन में एंडिंग हो, कुछ केसेस में है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये सब कुछ सेपरेशंस और कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाए। यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा ना मिसअंडरस्टैंडिंग और एक हैवी इमोशनल एनर्जी, या फिर एक बोलते ना गुस्से वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे इंसान कुछ सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहा है। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। मुझे लग रहा है कि कुछ हैवी एनर्जीज लाइक ना इमोशनल एनर्जी आपके ऊपर हैवी अटैक कर सकती है इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको लिटरली एक मतलब इतने सारे पॉजिटिव कार्ड है ऑफ कोर्स कि मून इज़ नॉट अबाउट द सिर्फ इमोशन या डिसेप्शन की, क्रिएटिव होने की भी एक निशानी है। तो मतलब किस एनर्जी को आप किस तरह से लेते हैं। इमोशंस आर नॉट ऑलवेज बैड कि आप नेगेटिव इमोशंस में नहीं जाना है, पॉजिटिव इमोशंस में जाना है। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इससे बचना है लिटरली। इस रीडिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपके ऊपर अबंडेंस तो आ रहा है, लेकिन ये अबंडेंस है ना कुछ चीज़ों का मतलब एक पिछला जो आपने सीख ली है ना, उसकी वजह से आ रहा है। और इन दैट केस अगर आपकी तरफ ये कोई चांसेस नहीं दिख रहे कि ये आपके प्रॉपर्टी इश्यूज या कुछ ऐसा नहीं है, तो आपकी तरफ इमोशनल हैवी अटैक होने के चांसेस हैं, जहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, आपके जॉब्स, यहाँ पे कुछ अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है उसे आप एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे क्या गलतियाँ करें। या तो आपको गलती रोकनी है, या तो आपको उस गलती को समझना है कि क्या गलत हो रहा है आपके लाइफ में। देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये एग्जैक्टली फीलिंग है कि आपको अपने पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, उससे सीख लेके आगे बढ़ना है। बस यही हुआ था, यही हुआ था, यही, तो फिर वो पैटर्न रिपीट होता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड राहु, कमाल है ना कि राहु और केतु की एनर्जी निकल के आई है। जिस तरह से एनर्जी लग रहा है ना, जैसे कि राहु केतु ग्रहण वाली सिचुएशन फील हो रही है। तो आई सजेस्ट कि आप मेडिटेशंस का बहुत ज़्यादा मतलब मंत्रा चैंटिंग, काली माता का आशीर्वाद आपके ऊपर होना चाहिए। आप अगर दूसरे कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो आपके जो भी मज़हब हो, आपकी जो भी कल्चर, रिलीजन हो, जहाँ पे बेसिकली आपको सरेंडर टू यूनिवर्स एनर्जी में रहना है ऑलवेज, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी। तो जैसे कि कोई पास्ट की चीज़ें आपके अभी प्रेजेंट को ग्रहण लगा सकती है। आपकी कंफर्ट जोन है, इससे बाहर निकलिए। हो सकता है कि टावर सिचुएशन इसी आ रहा है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे कि जॉब भले कितना भी ख़राब हो या फिर बिजनेस कितना भी ख़राब हो, आप
उससे निकलना ही नहीं चाहते, जबकि आपको कोई गाइडेंस मिल रहा था, कोई ट्रिगर्स मिल रहे थे, लेकिन आप निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन बार बार ऐसे आपको वार्निंग दिए जाने के बावजूद भी आप नहीं कर रहे थे, तो शायद इसके लिए आपके साथ हो। यस, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स आपके साथ है ना, सही करना चाहती है, इसके लिए जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही होगा। बी असर्टिव, आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए कायम रहे। कि आप जो सोच रहे हैं कि आपकी सपोज आपकी कोई ड्रीम है, आपकी कोई गोल है, उसके लिए आपको डटे रहना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इमोशनली तोड़ने की एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है। और मुझे समझ फील हो रहा है ना कि कुछ सोल्यूशन मिल रहे हैं, क्योंकि की नज़र आ रही है मुझे। यूनिवर्स आपको कोई एंजल नंबर के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू ना इशारे देंगी कि आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। जैसे कि समाव ऐसे लगता है कि ये रीडिंग आपके सामने आना भी एक सोल्यूशन की तरह था, कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि कुछ तो आपके लाइफ में चेंज होने वाला है, बदलने वाला है, कुछ भी है, कि आपको अपनी बात पे, अपनी बिहेवियर पे सावधानी बरतनी है, ताकि आप वो गलती ना करें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में ना आ जाए। क्योंकि आपका एक वर्ड, आपकी एक मतलब आपकी एक बात या बिहेवियर की कोई चीज़ बड़ी बिगाड़ सकता है। एंड आंसर इज़ यस। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपकी सक्सेसफुल होगी क्या, कोई भी चीज़, किसी बात आपने पूछा है, तो यूनिवर्स का आंसर यस है। तो मुझे समझ दो चीज़ों से लग रहा है कि यूनिवर्स तो आपके साथ है और वो आपको कुछ सोल्यूशन देना चाहती है। वही चीज़ें आपकी यहाँ से निकाली जा रही है, आपके हिस्से से, जो आपके लिए नहीं बनी थी। आपको बेसिकली एक निगेटिव एनर्जी से निकालने की कोशिश चल रही है यूनिवर्स की। तो यही वो, मतलब मेरे लिए तो पॉजिटिव थिंकिंग है कि सच में, मतलब आप जिस तरह से एक पैटर्न में चल रहे थे, आप एक जोन में चल रहे थे, उससे निकालने की एनर्जी है। कोई सच सामने आ सकता है, कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है आपके सामने। चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू टू फाइंड इट। तो चॉइसेस आपकी, जैसे मैंने कहा ना कि दो ऑफर्स आपके सामने आएंगे, ऐसे आएंगे जैसे कि उसमें से क्या चूज करें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यूनिवर्स की सरेंडर्स की वजह से आपको वो, जैसे कि कौन से के लिए अगर आपको पूछना है तो यस आंसर हो सकता है, अगर ऑलरेडी आपके पास वो सामने चॉइसेस हैं। आपके सामने चॉइसेस मतलब एक्चुअली आपके सामने अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस आएंगी। और द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो क्राइस्ट यानी ऊपर वाला आपके साथ है, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके हक के लिए ही बन रही है, आपके लिए हक के। आप हम ना समझ नहीं पाते कि यूनिवर्स हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन हमारे ही भले के लिए कर रही है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गाइडेंस था इस रीडिंग में कि आपको किस चीज़ से बचना है। पॉजिटिव तो आप रहते ही हैं, बट समाव किस चीज़ से बचना है, वो उसके लिए बहुत गाइडेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे खास के लगी जब एंजल मैसेजेस निकल गए, तो यूनिवर्स आपके साथ है। जब भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी किसी भी थ्रू। आपको लगेगा कि आप डर लग रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, हर चीज़ में आप यूनिवर्स आपके साथ देगी। आपको ये एहसास कराएगी किसी भी थ्रू कि ये साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बस यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।